हाँ, शिरडी यहाँ से है 51 किलोमीटर। अब तो कहीं रुक के कोई जूस वगैरह पीने की बहुत इच्छा हो रही है। गर्मी का माहौल है, बहुत ज़्यादा प्यास लगी है और हम यहाँ पे आए हैं। नींबू सिकंजी कितने की है? 15 रुपए की एक। भाई साहब, ये जो नींबू सिकंजी बना रहे हैं ना यार, आहा। शिरडी कितनी दूर है यहाँ से? 12 किलोमीटर। अब जाते हो रोज? हर गुरुवार। आज गुरुवार ना गेले? आज गुरुवार है, ख़त्म होने के बाद। ये भाई भी साईं के भक्त है। लकी है भाई, यहाँ से 12 किलोमीटर पे ही है। बोलते हैं हर गुरुवार को जाते हैं बाबा का दर्शन करने के लिए, और बाबा जो है वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। लुक एट हियर। फिलहाल इसका लुत्फ़ उठाते हैं, एंजॉय। तो भाई, गुरुवार रामनवमी का दिन नासिक से निकले और ये हाईवे नंबर 160 बहुत देर से ढूंढ रहे थे कि कोई शिकंजी वाला मिल जाए। दुनिया भर के गन्ने के जूस वाले मिले। दिस इज़ द ऑसम, कुछ हटके है, अलग है। फ़िलहाल ये लेते हैं। टेस्ट बहुत बढ़िया है। अब जितनी भी जो मल्टीनेशनल कंपनी की कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो भाई, उन सबको गोली मारो, देसी चीज़ अपनाओ। बहुत मस्त। अरे वो क्या स्लोगन था मोदी जी ने बोला था ना, लोकल क्या था वो? वोकल फॉर लोकल। लोकल जो भी हमारे बंदे मेहनत करते हैं। अब ये इतनी कड़ी धूप में भाई कितने बजे खड़े रहते हो? नहीं, सुबह कितने बजे लगाते हो? सुबह 10 बजे लगाते हो, शाम 9 बजे तक। सुबह 10 से लेकर रात को 9 बजे तक, मतलब ऑलमोस्ट 11 घंटे भाई साहब यहाँ पे खड़े रहते हैं। सिर्फ 15 रुपया गिलास यार। कोई मल्टीनेशनल कंपनी आपको ये चीज़ नहीं देगी। फ़िलहाल एंजॉय करते हैं शिकंजी। मुझे नमक थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। बाबू नाम क्या है आपका? अनिकेत। और भाई ये देखो, शाम को यहाँ पे कोई लाइट का कनेक्शन नहीं है, इसके लिए इन्होंने ये सोलर पैनल लगा के रखा है। इस वक्त ये चार्ज हो रहा है और फिर होगा रात को फुल ऑन जगमगा माझ्याकडे बघा। तालुका अध्यक्ष कोपरगाव, मराठा साम्राज्य संघ। मराठा साम्राज्य संघ, बाबाराजे देशमुख। क्या बात है। उनके ये तालुका अध्यक्ष भी है। ईमानदारी से सर उठा के मेहनत करके बंदा कमा रहा है और आगे बढ़ रहा है। हम सब प्रे करेंगे और इनको विश करेंगे ये आगे बढ़े। अनिकेत भाई, और दुआ करते हैं आप आगे बढ़ो। ऑल द बेस्ट, और बहुत जल्दी वापस मिलेंगे। भेटू लवकर। भाई मस्त शिकंजी पी अनिकेत के स्टॉल पे। आगे बढ़ते हैं। अनिकेत, थैंक यू सो मच। लवकर भेटू मतलब मराठी में ये होता है कि जल्दी मिलेंगे। NH 160 शिरडी यहाँ से है 12 किलोमीटर। साईं बाबा के दर्शन के लिए पहुंचना है भाई। चलो चलते हैं बाबा के दरबार में। तो चलिए, हम एंटर हो चुके हैं शिरडी में, और बाबा की जो समाधि मंदिर है वो मैप में यहाँ पे, मतलब मूल जो मंदिर है उस मंदिर का डिस्टेंस यहाँ से दिखा रहा है, मतलब कि मैप में दिखा रहा है, गूगल मैप में करीब और 4 मिनट हैं। तो हम आ गए हैं स्वराज डिलक्स में। लास्ट ईयर हम यहीं पे रुके थे। लास्ट ईयर यहीं पे रुके थे। चलते हैं अंदर, देखते हैं रूम्स अवेलेबल है या नहीं है। भाई रूम है? अरे वाह। मैं और मेरी वाइफ है। हमारा 670 रुपये रेंट है सर। कितना? 670 रुपये। कल 12 बजे तक दोगा। होटल स्वराज डिलक्स, यहाँ पे हम रूम बुक कर रहे हैं। भैया जो है वो जिद पे अड़े हुए हैं, कसम खा के बैठे हैं। आज रामनवमी में कुछ भी हो जाएगा, उपवास तोड़ दूंगा लेकिन कसम नहीं तोड़ूंगा। भाई लोग, आज हम यहाँ पे रुकेंगे, रात को बाबा का दर्शन करेंगे और कल सवेरे आराम से उठना है। उठने के बाद में सीधा बैक टू पैवेलियन। ये देखो साईनाथ महाराज की जय। तो फिलहाल रूम के अंदर जाते हैं, आपको बताते हैं रूम कैसा है, क्या कंडीशन है। फ्रेश होते हैं, फिर निकलते हैं। निकलने के बाद सीधा जाएंगे प्रसादालय में प्रसाद लेंगे, वापस आएंगे, थोड़ा आराम करेंगे, फिर बाबा के दर्शन के लिए। तब तक जुड़े रहिए। ये है अपना साथी
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो। राइट 0 to राइट नेहा और करण की चैनल। ये है मेरी बैकबोन। यहाँ से लेफ़्ट लेके राइट में पहला ही रूम है, रूम नंबर 109 सी। सिंपल सा रूम है, कोई ज़्यादा चकड़ पकड़ नहीं है, जगह मगा नहीं है। ऊपर सीलिंग्स देख लीजिए, एसी, साइड में एक विंडो है जहाँ पे कर्टन लगा हुआ है। ये है बाथरूम अटैच लेटरिन के साथ। और लास्ट ईयर हम लोग जब आए थे तब इसी रूम में रुके थे। क्या लगता है मैडम? बस एकदम बढ़िया है, रात को सोना ही तो है अपने को, और बाबा के दर्शन करना है। यार तो सोना है, बाबा के दर्शन करने हैं तो थोड़ी देर के बाद मिलते हैं, क्योंकि हमको फ्रेश भी होना है। हाँ, सही है, फ्रेश भी होना है। सही पकड़े। श्री साईं प्रसादालय कड़े, मतलब कि प्रसादालय की ओर जाने वाला ये रास्ता। हम जिस होटल में ठहरे थे वहाँ से बाहर निकलकर लेफ़्ट में ही आपको आगे बढ़ना है और बहुत ही करीब है, वॉकेबल डिस्टेंस था। फ्रेश होने के बाद हम प्रसादालय की ओर चल पड़े। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, बहुत सारे लोग, बहुत सारे भक्त मिल रहे थे और भीड़ यहाँ पर जितनी उससे कई गुना ज़्यादा भीड़ मंदिर के परिसर में थी। फ़िलहाल आगे बढ़ रहे हैं बाबा का नाम लेते हुए, और यहाँ पे जो डेकोरेशन किया हुआ है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आह्लादक, मतलब देखते ही बनता है। ये पूरा डेकोरेशन देखने के लिए हम कम से कम यहाँ 7 से 8 मिनट रुके मिनिमम। शिव भोला भंडारी, साईं भोला भंडारी, ये यहाँ से शुरू होता है प्रसादालय का मुख्य प्रवेश द्वार। यहाँ से जैसे हम अंदर जाते हैं तो अंदर जाने के बाद सामने ये एक खूबसूरत रंगोली दिखी, वहाँ से लेफ़्ट लेना है और लेफ़्ट लेने के बाद यहाँ पर मिलते हैं आपको फूड कूपन। और ये है माँ अन्नपूर्णा देवी, जिनके भंडार कभी ख़त्म नहीं होते। और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। ये क्यू, इस लाइन में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगी, फटाफट हम लाइन में आ गए, अपना कूपन जो था वो दे दिया। और ये आप देख सकते हो हज़ारों की तादाद में भक्त जो है वो महाप्रसाद, मुझे तो लगता है ये महाप्रसाद ही है, महाप्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। फूड कूपन के लिए जब आप लाइन में खड़े रहते हो, जब आपका नंबर आता है, तब आपको सिर्फ कितने लोग हैं वो उनको बता देना है, काउंट करके बस वो आपको कूपन दे देंगे कितने लोग हैं। और जो एंट्री पे एक हमारे दोस्त बैठे हुए होते हैं उनको वो कूपन दे देना, तो पता चलेगा कि हम कितने लोग जो हैं वो प्रसादालय में प्रसाद लेने के लिए जा रहे हैं। हम आ गए, अपने स्थान पर विराजमान हो गए और ये शुरुआत हो गई है प्रसाद बांटने की। सबसे पहले राइस, फिर दाल, दाल के बाद में मटकी की सब्जी, उसके बाद आलू की सब्जी आई। गर्मा गर्म भोजन, एकदम गर्म, ताज़ा, फ्रेश। और ये है गर्मा गर्म रोटियां। चलिए शुरू करते हैं महाप्रसाद का आरंभ। प्रसादालय में भोजन साईं बाबा का महाप्रसाद के जैसा है, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही सात्विक खाना। फिलहाल बाबा का ये जो महाप्रसाद है, इस महाप्रसाद को खाते हैं तो बाहर निकलने के बाद आपसे बात करता हूँ। नाम महाप्रसाद का मतलब होता है आपकी थाली में बिल्कुल जुड़ा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक तो ये महाप्रसाद का अपमान हो गया, दूसरा हकीकत बात ये है कि जो किसान इस अनाज को उगाता है उसका भी अपमान हो गया। फिलहाल अपना तो भोजन हो गया, अब बाहर निकलते हैं और मिलते हैं, कुछ और दृश्य जो भी कैप्चर कर सकते करेंगे। प्रसादालय में प्रसाद लेने के बाद हम लोग बाय वॉक पैदल ही चल दिए और इस वक्त हम लोग हैं
साईं बाबा समाधि मंदिर गेट नंबर 5 के सामने फुटपाथ पर रोड पर चल रहे हैं। यहाँ पे कुछ भंडारे जैसा लगा हुआ है और यूं लगता है कि जैसे मेला लगा है और ये दृश्य भी मेले जैसा ही है। और यहाँ पर हमको मिला आई लव शिरडी। थोड़ी दूर जाने पर बहुत सारी पालकियाँ थी, उसमें से एक पालकी जिसकी शूटिंग हमने निकाली, बाबा वहाँ पर विराजमान थे और ऐसी बहुत सारी पालकियाँ हैं। चलिए देखते हैं। ये जो लाइन आप देख रहे हो ये गेट नंबर 2 से अंदर जाने के बाद पजल के जैसा है भाई, पजल के जैसा। आगे जाओ, फिर एक टर्न लो, फिर पीछे आओ, फिर एक टर्न लो, फिर आगे जाओ, फिर एक टर्न लो, और ये कंटिन्यू चल रहा है। काफ़ी देर तक यही करना है। ये रास्ते पर है, फिर अंदर भी है, फिर एक ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर है, उसके बाद में नीचे वापस जाना है, फिर वहाँ पर है, और ये से करते करते आपको जाना है समाधि मंदिर तक। ओम साई राम। बाबा की कोई तस्वीर देख लो या ऐसी प्रतिमा देख लो और देखने के बाद में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मन बहुत भावुक हो जाता है। बस यूं लगता है कि साईं के रंग में जीवन को रंग दे। ये जो टी कैंटीन है ये गेट नंबर 3 के बिल्कुल सामने की तरफ है और हम प्लान बना रहे थे पिए ना पिए, फिर सोचा कि यार चलो पी लेते हैं। और ये कैंटीन का टाइमिंग है, क्लोजिंग टाइमिंग। ये टाइमिंग आप देख सकते हो, नोट भी कर सकते हो। और चाय और कॉफ़ी के जो रेट है अनबिलीवेबल, आप मानोगे नहीं। देखिएगा, ध्यान से देखना। चाय 2 रुपये, कॉफ़ी 3 रुपये, दूध 3 रुपये, मिनरल वाटर 1 लीटर 10 रुपये, मिनरल वाटर 500 ml मतलब आधा लीटर 5 रुपये। ये साईं बाबा संस्थान की कैंटीन है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सस्ता मिलता है, बहुत ही ज़्यादा कम रेट में, मार्केट से तो ऑलमोस्ट कम रेट में। फिलहाल मैं खड़ा हूँ कॉफ़ी के लिए। अरे कॉफी कैसी है? बहुत अच्छी है। कैंटीन की कॉफ़ी पी और फिर यहाँ पर आपको खास दिखाने के लिए हम लोग आए कि इतनी ज़्यादा भीड़ है, तो हमने प्लान बनाया कि फ़िलहाल इस लाइन में नहीं रुकना है, क्योंकि हम रात को 2 बजे दर्शन करने जाएंगे। एक अच्छी बात ये कि इस दिन रामनवमी के दिन सारी रात मंदिर जो है वो खुला होता है, और तभी हमने एक और प्लान बनाया। मंदिर में तो 2 बजे जाएंगे, फ़िलहाल करते हैं मुख दर्शन। श्री बाबा के मुख दर्शन करने के बाद हम बाहर निकले, मेन रोड पर आ गए हैं और दूर दूर तक ये रोशनी दिखाई दे रही है। कहते हैं कि साईं बाबा को प्रकाश जो है इससे बहुत ज़्यादा लगाव था। वो हमेशा अपने मस्जिद माई में जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पर दिए हमेशा जलाते थे। ये देखिए ये नज़ारा, एक तो रोशनी, ये लाइटिंग, दूर दूर तक कितने सारे भक्त हैं, कितनी सारी गाड़ियाँ हैं। फिलहाल हम जहाँ पर खड़े हैं हम हैं सेंटर में, और अगला जो नज़ारा है वो आपको मैं बताता हूँ कैसा है। श्री साईं बाबा समाधि मंदिर परिसर, ये हम लोग इस बोर्ड के बिल्कुल सामने खड़े हैं और ये हमने कैमरा घुमाया इस रोड के लेफ्ट साइड बाईं ओर, और अब ये कैमरा जो है वो घूम रहा है दाईं ओर राइट साइड। अब देखिए दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ रोशनी है। बाद में नहीं मिलता है, वो 1 साल में 1 बार आता है, अभी खत्म हो जाएगा। शिरडी में आए हैं, ये एक फल है, ये फल कौन सा है नहीं पता है। भैया से बात की तो भैया जो है वो बोलते हैं कि ये सीताफल के जैसा होता है, बीज जो है वो बहुत छोटे छोटे आते हैं। राम फल है। भैया क्या रेट है? ये 150 रुपये किलो है, ये 100 रुपये किलो है। ये 150 रुपया किलो है, लेकिन अगर आप ये लोगे तो इसका 150 हो जाएगा, और ये अगर आप लेते हो तो हम 100 रुपये में दे देंगे। मस्ती कर रहा हूँ। ये जो फल है इसको बोलते हैं राम फल। वीडियो बना दिया है, एंजॉय करिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। शिरडी से
रामफल वाले भैया से मिले, रूम पर गए, फ्रेश हुए और ये हम रात को 2 बजे शिरडी की सड़कों पर अपने साथी के साथ यानी यामाहा FZX 150 के साथ निकले हैं। 1:30 बजे के करीब हम दर्शन करने के लिए गए और 2 बजे बाहर आ गए। मंदिर में मोबाइल फ़ोन, कैमरा और ऐसी कोई भी चीज़, वस्तुएं या आपकी बैग है तो वो लेकर जाना अलाउड नहीं है। गेट नंबर 2 के सामने ही पहले ही क्लॉक रूम है जहाँ पर आप अपनी बैग वगैरह जमा करवा सकते हो। वहीं पर मोबाइल रखने की भी सुविधा है, आप अपने मोबाइल भी वहाँ पर जमा करवा सकते हो। ये है गेट नंबर 4। यहाँ से फिलहाल नो एंट्री है, सिर्फ एग्जिट ही है। सामने रास्ते पे से सीधे आएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे 4 नंबर गेट है और यहाँ से आपको सीधे आगे बढ़ना है। ये रास्ता लेकर जाएगा द्वारका माई में, जहाँ पर साईं बाबा की धुनी, अखंड धुनी चल रही थी। ये साईं बाबा के मंदिर में से दर्शन करके जब हम बाहर निकलते हैं उसके बाद का ये दृश्य है। तो सामने जो है वो गुरु स्थान है, आगे है द्वारका माई, जहाँ पर जिस पत्थर पर बाबा बैठा करते थे वो पत्थर आज भी यहाँ पर मौजूद है। ये आ गई द्वारका माई, यहाँ पर साईं बाबा की धुनी, द्वारका माई का मुख्य प्रवेश द्वार, जहाँ पर बाबा अपनी अखंड धुनी चलाए रखते थे और आज भी ये धुनी यहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं। ये है बाबा की चावड़ी जो इस वक्त बंद है, श्री चावड़ी। साईं सच्चित्र में भी आपने पढ़ा रहेगा या साईं बाबा की किसी फिल्म में देखा रहेगा और साईं जो सीरियल आती है उसमें भी देखा रहेगा। यहाँ से ये है हाजी अब्दुल बाबा, उनकी झोपड़ी, जिनके साथ साईं बाबा ने बहुत सारा वक्त बिताया। और यहाँ से द्वारका माई, यहाँ से एग्जिट। द्वारका माई से जब आप लेफ्ट लोगे तो सामने मारुति का मंदिर है, मारुति मंदिर यानी कि हनुमान जी। यहाँ से जैसे एंटर होते हैं, मैं आपको मेन डोर से दिखा देता हूँ वापस एक बार फिर से। यहाँ से एंटर हुए और यहाँ पर है श्री साईं बाबा मुख्य दर्शन का द्वार। मुख्य दर्शन के लिए भी अलग से क्यू लगानी पड़ती है, लाइन लगानी पड़ती है, वो बता देता हूँ आपको। बहुत सारे भक्तों के पास जब ऐसा होता है कि बहुत जल्दबाजी में आ जाते हैं, घाई होती है, वक्त नहीं मिलता है, तो वो यहाँ पर आते हैं। दिस इज़ द क्यू, वे टू मुख्य दर्शन। यहाँ से ऐसे आइए और ऐसे जाइए, आगे आपकी चेकिंग होगी मोबाइल फ़ोन वगैरह है कि नहीं है। गेट नंबर 3 ये है एग्जिट। गेट नंबर 3, गेट नंबर 3 के बिल्कुल सामने, मतलब ये एग्जिट है, यहाँ से आपको बाहर निकलना है। और ये एक लाइन आप देख सकते हो, ये लाइन है लड्डू प्रसाद की लाइन। पहले ऐसे हुआ करता था कि 25 रुपए का लड्डू का एक पैकेट मिलता था और उस एक पैकेट के अंदर 3 लड्डू आते थे। अब इन लोगों ने कर दिया है कि लड्डू का एक पैकेट आएगा 10 रुपए का और उस एक पैकेट में आएगा एक सिंगल लड्डू। लाडू प्रसाद क्यू। और अब हम आपको बताते हैं साईं बाबा के मंदिर में अगर आपको एंट्री करनी है तो एंट्री आपकी होगी, ये है गेट नंबर 2। बाकी सारी एंट्रियां ऑलमोस्ट बंद कर दी गई है हमेशा के लिए, शायद तक। जितने भी भक्त हैं उन सब की एंट्री जो है वो गेट नंबर 2 से ही होती है। तो आप भी कभी अगर शिरडी आते हैं तो किसी भी दुकान वाले को, रास्ते पे किसी फूल वालों को भी अगर पूछ लोगे कि गेट नंबर 2 कहाँ पर है तो आपको सीधा रास्ता बता देगा। ये रास्ता भी मैं आपको बाहर से बता दूंगा। ये हम लोग हैं मेन रोड पे, दीजिए।
सो वी आर नाउ एट मेन रोड। मेन रोड में आपको बता देता हूँ, ये मेन रोड है। मेन रोड से आप जैसे भी आते हो, यहाँ से आपको एंटर होना है, और यहाँ से जैसे एंटर हो जाओगे, मेरे ख्याल से कोई 200-300 मीटर चलने के बाद, शायद उससे ज़्यादा होगा, उतना चलने के बाद गेट नंबर 2 आ जाएगा, जहाँ से आपको एंट्री लेनी है। नेहा जी प्लीज़ पकड़िएगा ज़रा। दिस इज द एंट्री। इस रास्ते से आपको अंदर जाना है। ये रास्ते से आपको अंदर जाना है, और अंदर जाने के बाद एंड में आपको पता चल जाएगा गेट नंबर 2 कहाँ पर है। फिलहाल बहुत भूख लगी है, और आगे एक आंटी का ठेला है, उस ठेले पे जाके वड़ा पाव खाते हैं। ये है श्री सदगुरु छोटे बाबा तपोभूमि मंदिर। साईं बाबा, उनके बहुत सारे ऐसे साथी जिसको हम कह सकते हैं, या कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे जो साईं बाबा के साथ में रहते थे, उठते थे, बैठते थे। बहुत सारे लोगों ने साईं बाबा से बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया। साईं बाबा के मंदिर से दर्शन करने के बाद थोड़ा सा आगे चलने पर आपको मिलेगा शिरडी एसटी स्टैंड। हाँ, श्री रामनवमी उत्सव 2023, ये है वो खंडोबा का मंदिर। यड़कोट जय मल्हार। आओ साईं, ये खंडोबा मंदिर यहीं पे भक्त मानसापति ने कहा था, आओ साईं। सामने अग्निकुंड है। हाँ, ये इस मंदिर का स्टोरी मालूम है? नहीं। नहीं, ये 300 साल पुराना मंदिर है। अच्छा, ये शिवजी के अवतार है। ओके। ये महाराष्ट्र के कुलदेवता है। महाराष्ट्र के कुलदेवता, शिवजी बराबर। के ग्राम देवता है, बाबा के आरोग्य देवता है। जब बाबा फर्स्ट टाइम आए तो औरंगाबाद के पास में एक धूपखेड़ा गाँव है, हाँ, वहाँ से चांद भाई पटेल के, उसके लड़के के बारात में आए थे। हाँ नहीं, उनके भांजे के हाँ, बारात में हम किसी के बारात में आए थे। बैलगाड़ी में आए थे। आने के बाद में इस पेड़ के नीचे खड़े, ये पेड़ है। यहाँ पर ये पेड़ है। ओके, इसी पेड़ के नीचे बारात रुकी थी। हाँ, तो बाबा यहाँ खड़े थे। बाबा की पहचान पहले सिर्फ बाबा बोलते थे। बाबा के पुजारी महासापति, उससे उनकी मूर्ति है, देखिए म्यूजियम में। भक्त मानसापति। हाँ, वो पूजा वगैरह किए, पुजारी थे, पूजा किए, बाहर आए, उनकी दृष्टि बाबा को चाहिए। तो खंडोबा के प्रेरणा से उनके दिल में आया, कोई महान आदमी आया है, उनको बुलाओ। तो उनके मुँह से निकला, आओ साईं। तब से नाम पड़ा साईं बाबा। बाबा ने यहाँ से नाम धारण किया और द्वारका में चले गए, और उधर ही रहे। यड़कोट जय मल्हार। इनका मेन स्थान जेजूरीगढ़, पूना के पास, ऊपर। ये खंडोबा जेजूरीगढ़, हाँ उनका मुख्य स्थान। हाँ, पूना से 40 किलोमीटर आगे। खंडोबा के मंदिर में दर्शन करने के बाद वापस हम लौटे अपने होटल पर। रूम पर जाना है, फ्रेश होना है, फ्रेश होकर सो जाना है, क्योंकि दूसरे दिन मॉर्निंग में उठ के फिर निकलना है मुंबई के लिए। फिलहाल शुभ रात्रि कहते हैं, कल मॉर्निंग फिर मिलेंगे। ओम साई राम।
1:50 और भूख की वजह से भाई ऐसे लग रहा है कि इस होटल में जाएं, कुछ खाएं और फिर आगे बढ़ें। भयंकर वाली भूख लगी है। फ़िलहाल लगेज जो है, बैग्स वगैरह यहाँ पे रहने देते हैं, बाइक की चाबी निकाल लेते हैं, अंदर जाते हैं। आ गया है मिसल पाव गर्मा गर्म। हाईली नॉट रिकमेंडेड भाई। मिसल पाव मटकी की मिसल थी, लेकिन मिसल पाव के अंदर खाते खाते भाई 3 तो कंकर आ गए मुझे। आधा दिमाग उधर ही ख़राब हो गया। इतना घटिया प्रोडक्ट ये लोग बनाते हैं। नसीब ये तो अच्छा था कि सिर्फ एक ही प्लेट हमने मंगाई, क्योंकि ज़्यादा अगर मंगवाते तो साला सर पे पड़ता और फिर जान जलती कि रुपए टूट गए। वर्स्ट प्रोडक्ट। अच्छा, भैया को ने बोला वड़ा पाव है, तो बोलते अगर आप 2-2 प्लेट सब जो भी मंगवाओगे तो हम ला के देंगे। तो मतलब जो डिश 50-60 रुपए के ज़्यादा ऊपर की है, वो अगर आप 1 प्लेट मंगाओगे तो चल जाएगा। बाकी जो 10-20 रुपए की है, हाँ, आपकी इच्छा क्या है ये कोई मायने नहीं रखता, बस हमको कमाना है, दैट्स इट। क्या ठीक है, इनका धंधा है, प्रोडक्ट अच्छा बना के बेचे, क्योंकि पैसे तो पूरे लेते हैं। हाँ, भयंकर एक्सपीरियंस हो गया भाई। सुपर्ब। दूर दूर तक ऐसी कितनी ही सारी पवन चक्कियां हैं। OMG भाई, मज़ा आ गया यार। मैदान देखो पूरा खुला पड़ा हुआ है। सुपर्ब भाई, यूँ लग रहा है जैसे ये कोई पिकनिक स्पॉट है और हम यहाँ पर खड़े हैं, हवा का मज़ा ले रहे हैं। शिरडी से हम लोग निकले नासिक के लिए। नासिक जाना है और नासिक से फिर हमको जाना था मुंबई, बट गूगल मैप ने हमें जो रास्ता दिखाया वो नासिक होकर नहीं जाता है। कहाँ जाता है नहीं पता है, बट रास्ते में ये एक लोकेशन आया जहाँ पर आप देख सकते हो भाई, दिस इज सरप्राइज फॉर मी। मेरे लिए भी एक सरप्राइज था। और यहाँ पे भाई बहुत सारे लगे हैं ऐसे, बैकग्राउंड में आप देख पाओगे शायद, भयंकर वाले लगे हैं यार। और हवा यार, क्या बताऊं, हवा कितनी तेज चल रही है। मेरी बाइक भी हिल रही है। हेलमेट रखी है वो तो यार छोड़ दीजिए कि बाइक हिल रही है। कानों की तो बैंड बजा रहा है यार, देखो कैसे हो गई, क्या हाल हो गई है। बट यार ये सब जो लोकेशन है ना, खतरनाक लोकेशन है। मैं कोशिश करूँगा इस लोकेशन को गूगल पे ट्रैक करके फिर आपको शेयर करूँ, अगर आप में से कोई यहाँ पे आना चाहता है। मेरा ये अंदाज़ है कि यहाँ पे बरसात में जो माहौल होगा, औसम। हवा भयंकर तेज चल रही है, बहुत सॉलिड हवा चल रही है। मुझे लाउडली बोलना पड़ रहा है, बाकायदा चिल्ला के बात करनी पड़ रही है, क्योंकि हवा का शोर इतना ज़्यादा कानों में लग रहा है। खैर, प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नया और करण के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर करिए, कमेंट प्लीज़ करिएगा, ताकि हमें पता चल सके हमें और कितना अच्छा प्रोडक्ट बनाकर आपके सामने प्रेजेंट करना है। प्रोडक्ट इन द सेंस मैं वीडियो की बात कर रहा था। बहुत सारी बातें करेंगे। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि धूप भी जो है वो बहुत तेज़ हो गई है, बहुत ज़्यादा धूप लग रही है। हवा की वजह से पता नहीं चल रहा, क्योंकि हवा जो है वो यहाँ पे ठंडी आ रही है, ये एक अलग बात लग रही है। कुदरत है भाई, कुदरत, फुल ऑन कुदरत। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पहाड़ हैं, और इन पहाड़ों को देख कर ना ऐसे लगता है कि हकीकत में बताऊं, बरसात में यहाँ पे जो माहौल बनता होगा भाई, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। तो आप भी अगर रेनी सीजन में यहाँ पर आना चाहते हैं, मानसून में आना चाहते हैं, तो प्लीज़ आइएगा। लोकेशन बहुत मस्त है, मैं दे देता हूँ इसका लोकेशन क्या है वो।
कुछ देर यहाँ पर रुके, कुछ शूटिंग की, कुछ फोटो सेशन किया और यहाँ से जब निकल रहे थे, अब हम निकल रहे हैं रिटर्न। भाई इतनी सारी पवन चक्कियाँ हैं कि यूँ लगता है कि एक पे से निकल कर दूसरी पे जाओ, दूसरे से निकल कर तीसरे पे जाओ। बट एक बार फिर से घर की तरफ भी बढ़ना था। उबड़ खाबड़ इन रास्तों पर से होते हुए हम निकल रहे हैं मेन सड़क की तरफ, एक्चुअल जो रोड है उस रोड की तरफ। ये जो रास्ता है इसका एक ही लैंडमार्क है और वो है यहाँ पे ये बना हुआ बस स्टैंड, ये ब्लू कलर का बस स्टैंड। और यहाँ से हम अब इगतपुरी के लिए राइड लेंगे। राइड में एक पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप, और उसके बिल्कुल बाद में है ये वाला रास्ता। तो आप कभी आना चाहते हो तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये है वो इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप। भाई साहब ये एकदम फ्रेश ग्रेप्स, ये है 80 रुपये किलो, ये है 50 रुपये किलो, राइट। तो भाई अगर आप इस रास्ते से गुजरते हो, गोटी वाला रास्ता है, ये गोटी होकर जाएगा, इगतपुरी निकलेगा, और वो भी सेम है, मीठा आएगा एकदम, गोड है ना तुमच्या सारखा गोड, मस्त। चेतन भाई थँक्यू सो मच, परत भेटू, लवकर भेटू पुढच्या वर्षी। तो भाई लोग ये है देसी प्योर भुट्टा, नॉट बुड्ढा, इट्स अ भुट्टा। और यहाँ पे ये दो प्यारी प्यारी गुड़ियाँ हैं अपनी मम्मी के साथ में रोड साइड पे सेल कर रहे थे। मैडम कैसे, कुछ कहेंगी इनके बारे में? नहीं है, बहुत ताज़ा ताज़ा है, अभी खाएंगे तब पता चलेगा कैसा है। गर्मा गर्म बड़े निकल रहे हैं। ये है मूंग की भजी, बड़ा भजी, पट्टी समोसा, हरी चटनी, मिर्च चटनी, सूखी चटनी, पाव। भाई कितने साल से चल रहा है ये अपना? कितना? कम से कम 15 साल हो गया है। और जब कभी भी आप अगर वज्रेश्वरी आते हो तो वज्रेश्वरी में मैं आपको बता दूं, वज्रेश्वरी माता के मंदिर से सीधा सीधा आगे आना है। लुक एट दैट, ऊपर जो लाइटिंग दिखा रही है ये है वज्रेश्वरी माता जी का मंदिर। यहाँ से सीधे आइए और यहाँ से आने के बाद ये है वो शॉप, बड़ा पाव और समोसा पाव। उसके बाद अब आए हैं ये मूंग दाल के भजी। थैंक यू सो मच, आपकी सारी आइटम बहुत मस्त थी भाई, थैंक यू सो मच। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाइक भी रेडी है और अब हम निकलते हैं घर की तरफ। अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। प्राइड 02 राइड। थैंक यू सो मच।